भी अगर बच्चे होते, सोचो जरा कैसा होता। सोचो जरा एक ऐसा जहां होती जहां ख्याली खुशियां, उन खुशियों में शहनाई कोई बजाता और झूमते रहते हम। ना कोई गिले होते, ना कोई शिकवे होते, आंसू भी जहां अच्छे लगते, हम भी अगर बच्चे होते। बादलों की उस चादर पर आज भी सलवटें पड़ी हैं जिस पर हम कभी लेटे थे। जब भी कभी बारिश होती है तेरी खुशबू ही महकती है। मौसम भले क्यों ना बदल गए हों, पर आसमां पर हमारी दास्तां लिखी हुई है। एक औरत ही दूसरे औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली वो मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। नीता, मैं कई दिनों से तुमसे ये बात कहना चाहता था। सुनो, रुको। Good morning, Dad. Happy anniversary. एनिवर्सरी? Dad, marriage anniversary. ओह, मैरिज एनिवर्सरी। Dad, आपको अपनी मैरिज एनिवर्सरी याद नहीं? मम्मी सही कह रही थी, आपको कुछ भी याद नहीं। नहीं बेटा,
मुझे तो याद था, वो तो मैं ऐसे ही। ये क्या है तेरे हाथ में? मेरे लिए गिफ्ट? आपके लिए नहीं, आप दोनों के लिए। अच्छा बता, मम्मी कहाँ है? ओ पापा, मम्मी कहाँ होगी? किचन में। पापा अब जल्दी तैयार होके बाहर आओ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मॉम एंड डैड। थैंक्स बेटा। चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। पापा अभी तक आपने मेरा गिफ्ट देखा ही नहीं। चल दिखा अपना गिफ्ट। अच्छा गिफ्ट। चलो मैं चलता हूँ। डैड, आप मुझे स्कूल छोड़ने वाले थे ना? कोई बात नहीं बेटा, आपके पापा को आजकल बहुत सारे काम रहते हैं। मैं आपको स्कूल छोड़ दूंगी। चले। सो क्या डिसाइड किया है मैडम ने? आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी। सो व्हाट बिग डील। वैसे भी वो तुम्हारी पास्ट है और मैं हूं ना तुम्हारी प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्या मतलब? उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अभी उसे शौक लगा है, थोड़ा सा टाइम तो दो उसे। देखो, मैं समझ सकती हूँ डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है, मगर सच्चा प्यार जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। एंड आई ट्रूली लव यू। जब से मिले हो दिल में एक हलचल सी है, मीठी सी लहर है, रात भी झिलमिल सी है। जब से मिले हो दिल में एक हलचल सी है, कुछ ना भाए साजना, साजना। जब से मिले हो दिल में एक हलचल सी है। सुबह जो मैं जागूं
हर सुबह जो मैं जागूं तुझ में ही खो जाऊं, यादों में सज सवर कर तेरे ही राह निहारूं। मेरा चैन तू ही, मेरी सांसें तू ही, मेरी धड़कन तू ही, तुम्हीं से है जिंदगी। साजना 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 साजना। ये पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। डैड, डैड, मम्मी को गोद में उठाओ ना। गिप्पी चल अंदर। पापा, मम्मी को डॉल वाले पापा की तरह उठाओ ना। पर क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त टिंकू और नानू, उनके पापा उनकी मम्मी को रोज इसी तरह उठाते हैं। शैतान चल अंदर। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा और एग्जाम में फेल हो जाऊँगा। रुको। अगर मैं तुम्हारी मम्मी को उठाऊंगा तो तुम अच्छी तरह से पढ़ोगे? I promise you, Dad. ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, पर इसे तो है। Best couple in the world. सो अब जाओ और पढ़ाई करो। मैं तभी एग्जाम दूंगा जब आप मम्मी को रोज इसी तरह गोदी में उठाओगे। ये क्या नॉनसेंस है? और तेरे एग्जाम कब से? नेक्स्ट वीक से। और मुझे पता भी नहीं? तुम्हें अपने अलावा और भी कुछ पता रहता है? लेकिन तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना। मुझे बहस नहीं करनी। और ये तो बहुत जिद्दी है। जा अपने रूम में और पढ़ाई कर। उस पे अपना गुस्सा मत निकालो। अभी हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे वजह से उसके एग्जाम खराब ना हो। बेटा, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगा, मगर तुम अपने एग्जाम्स अच्छे से दो, फिर मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। Oh really, पापा? Bye. Love you. Good night. गुड नाइट। मुझसे नहीं होगा ये रोज रोज का ड्रामा। ओहो, जैसे मैं तुम्हें गोदी में उठाने के लिए मर रहा हूँ। लेकिन गिप्पी को खुश रखने के लिए ये ड्रामा करना ही होगा। वैसे भी कितने दिन रहने वाली हो तुम यहाँ? मैं तुमसे अलग होने के लिए, मेरा मतलब है तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। नौ दिन और। 9 दिन और? हाँ, गिप्पी के एग्जाम्स, और जब तक उसके एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते तब तक हम लोग अलग नहीं हो सकते। और ये क्या शर्त है कि रोज तुम्हें उसे गोदी में उठाना होगा? ये नीता की शर्त नहीं, गिप्पी की जिद थी। उसको खुश करने के लिए ये ड्रामा करना ही होगा।
क्या भाई, मन ही मन मुस्कुरा रहे हो? ये टाई पहनूं या ऐसे ही अच्छा लग रहा हूँ? ऐसे ही अच्छा लग रहा है। हम लड़की देखने जा रहे हैं, ना कि कोई इंटरव्यू देने। बच्चों चलो। आई मम्मी। चलो भाई, लेट हो रहा है। ओके चलो। सोचो एक ऐसा जहां होता, होती मुंडेरों पे खुशियों की बारिश। चीजें कितनी बदल गई है। अब मेरे सामने कपड़े भी नहीं बदलोगे? होती मुंडेरों पे खुशियों की बारिश। अरे समधी जी, आइए आइए आइए, अंदर आइए। दीदी, क्या देख रही हो? अपने सपनों के राजकुमार को? कुछ नहीं, मैं तो बस। लगता है मिस्टर आर्या ने पहली ही नजर में तुम्हारे दिल को चुरा लिया है। तुम भी ना। चलो चलो जल्दी किचन में, वो लोग गेस्ट रूम में बैठ गए हैं। हाँ मेरी दादी माँ, चल। उस बारिश में तैरती रिश्तों की तश्तरी, फिर उजला उजला सवेरा होता, ख्वाहिशों के बिस्तर पर अंगड़ाइयां लेते। हम भी अगर बच्चे होते, सोचो जरा कैसा होता। फिर वही हम खेल खेल में वफा के धागों से बुनते रिश्तों की चादर। एक हंसी शाम की बात थी वो, एक यादगार पहली बरसात थी वो, मेरे पतझड़ भरे जीवन में बहार की शुरुआत थी वो। पर कुछ भी कहो, एक खूबसूरत इत्तेफाक थी वो। और वादों की फिर बुनियाद पर उम्मीदों के खांचे से, और वादों की फिर बुनियाद पर उम्मीदों के खांचे से बनाते हम सपनों का घर। और हर अपने अपने से होते, हम भी अगर बच्चे होते, सोचो जरा कैसा होता। संजना, एक्सक्यूज मी, ये लेडीज टॉयलेट है। ओह आई एम सॉरी, वो एक्चुअली ना ऑफिस में मेरा आज पहला दिन है, इसीलिए। ओह इट्स ओके। यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट में जेंट्स वॉशरूम है। ओके थैंक यू। संतोष, संतोष, यहाँ लेडीज टॉयलेट का बोर्ड कब लगेगा? ओ मैडम, कल पक्का हो जाएगा। ओह भगवान जाने तुम्हारा कल कब आने वाला है।
तुमने आज फिर से ब्रेकफास्ट नहीं किया। चलो कैंटीन में ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ हाँ, आज तो इतना काम है, क्या बताऊं मैं तुम्हें। अरे चल ना। तू चल, मैं आती हूँ। ओके। आपको वॉशरूम का रास्ता मालूम हो गया? आई एम सॉरी, वो साइन बोर्ड नहीं था ना, इसलिए। इट्स ओके। वैसे आप कौन से डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुए हैं? मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। ओह सर, आप मेरे सीनियर हैं। मैं मार्केटिंग में हूँ। जी। तो मैडम ने आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाया? उसने बनाया था पर मैंने खाया नहीं। वैसे भी वो इतना अच्छा नहीं बनाती होगी जितना अच्छा यहाँ बनता है। वैसे आप खाने में क्या क्या बना लेती हो? अरे हमारी नीता से तो आप कुछ भी बनवा लो, वेज, नॉन वेज और पनीर तो लाजवाब। आई थिंक सो ये दोनों ही बहुत शर्मा रहे हैं। इन्हें अकेले छोड़ने में ही भलाई है। चलिए प्रसाद जी। चलो इन्हें एक दूसरे को पकाने के लिए छोड़ देते हैं। मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। क्या? मगर कोई बिना किसी को जाने ऐसे कैसे शादी के लिए तैयार हो जाएगा? अरेंज मैरिज एक सौदे की तरह है जिसमें सिर्फ अट्रैक्शन होता है। मतलब जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो जो हमें पहली नजर में पसंद आता है हम उसे ही खरीदते हैं। वैसे ही जब आपको मैंने पहली बार खिड़की से देखा था तभी मुझे लगा कि आप वही हैं जिसकी मुझे तलाश थी। फिर मिलने के वादे से हम जुदा हो गए। सोचा जैसे हर रात के बाद होता है सवेरा, एक और वक्त आएगा मिलने का हमारा। पर कुछ भी कहो, एक खूबसूरत दर्द का एहसास थी वो। तो तुम्हें लड़की पसंद है? आप लोगों को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। अभी तो बताओ आपको पसंद है क्या? इसमें बताने वाली क्या बात है? अरे अगर तुम बताओगे नहीं तो हम बात आगे कैसे बढ़ाएंगे? हाँ? अगर आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। यस। ये लो उसका नंबर, मैंने लिया था। मैं नंबर का क्या करूंगा? उफ, तेरी मम्मी फोन ही नहीं उठा रही है। मम्मी ने कहा था कि वो किसी जरूरी काम से बाहर जा रही है। ठीक है, तुम पढ़ाई करो। लेकिन जब मम्मी आएगी तो आप उन्हें गोदी में उठाओगे ना? अरे यार तुम पढ़ाई करो प्लीज। मम्मी, क्या
क्या लाई हो मेरे लिए? खाक खाएगा? ये खाक क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, जिनका दिमाग खराब होता है ना, वो इसे खाते हैं। मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। ओ मम्मी, पापा कब से आपको गोदी में उठाने के लिए वेट कर रहे हैं। कम से कम आपके पापा को पता तो चला कि इंतजार क्या होता है। ये इंतजार कौन है? पापा जल्दी जल्दी उठाओ ना गोदी में, लेट हो रहा है, पढ़ाई भी करनी है। तुमसे यही उम्मीद कर सकती हूँ मैं। जस्ट यूज एंड थ्रो। जो चीज काम की नहीं होती ना, उसे ऐसे फेंका जाता है। और हाँ, बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही थी तू? आज जब तुम ऑफिस से जल्दी आए हो तो तुमसे इंतजार नहीं होता, और जब मैं बस, मेरी तरफ से तुम फाड़ में जाओ। और हाँ, बच्चे के सामने ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रामा मैं कर रही हूँ या तुम कर रहे हो? और तुमने ही तो गिप्पी को इस नादानी के लिए हाँ कहा था ना, कि मैं रोज रोज मम्मी को गोदी में उठाऊंगा। मुझे तब तो नहीं उठाया जब तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया था। नाटक? कैसा नाटक? चिल्लाओ मत, और चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाता। हेलो संजना। निंदिया निंदिया निंदिया, रो रो के उड़ती निंदिया, मोरी अखियों में था बसा प्रीत मोरा, तेरे जिया से लगा था जिया मोरा, मोरी अखियों में था बसा प्रीत मोरा, तेरे जिया से लगा था जिया मोरा। हुई ऐसी बरसात, धुल गए सपने, सेज खुशियों की उजड़ गई, सोने पड़ गए रतियां, अखियां अखियां अखियां, अशकों से भरी अखियां, निंदिया निंदिया निंदिया, रो रो के उड़ती निंदिया। खुशियाँ थी जो सारी सजी थी डाले डाले, सिसकियाँ आहें भरी तो पल के हो गए काली, खुशियाँ थी जो सारी सजी थी डाले डाले,
ऐसी चली गम की आंधियाँ, ऐसी चली गम की आंधियाँ, फूल सारे बिखर गए और बुझ गए मन बत्तियाँ। अखियाँ अखियाँ अखियाँ, अशकों से भरी अखियाँ। मैं कल आता हूँ। हाँ, ओके संजना, आई लव यू टू। ये लो उसका नंबर, मैंने लिया था। मैं नंबर का क्या करूँगा? ओ, जब आप एक दूसरे को पसंद करते हो तो बात करने में क्या हर्ज है? प्यार का खुल के इजहार करो ना। हेलो। हेलो। जी, मैं आर्या बोल रहा हूँ। हाँ, जानती हूँ। कैसे? मेरी आवाज नहीं पहचान नहीं, आपकी बहन ने मुझे नंबर दिया था। और वैसे भी आपकी आवाज कैसे पहचानती? आप बोलते ही कहाँ हो? वो मैं लड़कियों से बात करने में थोड़ा शर्माता हूँ। ओह, शाय बॉय हो? मतलब शर्मीले लड़के हो? जो भी आप समझे। मुझे तो लगा कि तुम लवर बॉय हो। अब ये लवर बॉय क्या होता है? अब बनो भी मत। हाँ, आजकल हर लड़का अपने आप को लवर बॉय समझता है। मैं अपने आप को लवर बॉय क्यों समझूं, जब मुझे पता ही नहीं कि लवर बॉय का मतलब क्या होता है। कभी फुर्सत में मिलोगे ना, तब बताऊंगी कि लवर बॉय क्या होता है। वैसे अभी मेरे पास बहुत फुर्सत है। सॉरी, लेकिन मुझे नहीं है। रात बहुत हो गई है। वैसे कॉल क्यों किया था? वो एक्चुअली वो मुझे आपसे कुछ कहना है। हेलो। जी, हेलो। हाँ, बोलो। वो कैसे बोलूं, एक्चुअली हाँ, एक्चुअली आगे। मेरी फैमिली को आप बहुत पसंद है। और आपको? मुझे भी। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। अगर कभी पॉसिबल हो तो बाहर मिल सकते हैं? इतनी जल्दी? हाँ जी, आप ही से सीखा है। ठीक है, मैं आपको कॉल करके बताऊंगी। बाय। मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो सर, मैं संजना बोल रही हूँ। या, आई नो। मेरे पास तुम्हारा नंबर सेव है। ओह, आपके पास मेरा नंबर सेव था? हाँ, ये छोड़ो, बताओ इतनी रात को कॉल क्यों किया? सर, आपको पता है क्या, हमारी कंपनी हर साल मॉनसून टूर पर जाती है। वाओ, कब जा रहा है टूर? सर, नेक्स्ट संडे। ओके। सर, तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों साथ में चलें। व्हाई नॉट? ओके सर, यही बताने के लिए मैंने आपको कॉल किया था। अच्छा किया। सर, गुड नाइट। सॉरी मैंने आपको It's इतनी okay. रात को डिस्टर्ब गुड किया। नाइट। सर, मैं सोच रही थी कि आप भी सिंगल हो और मैं भी सिंगल हूँ और आप नए आए हैं, तो हम दोनों की कंपनी बहुत अच्छे से जमेगी। हेलो, आर यू देयर? हेलो। सर, आई थिंक आपको नींद आ रही है। ओके, सॉरी, गुड नाइट।
तो आज भी ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? मेरे लिए ना ही बनाओ तो अच्छा है। किसी को मेरे लिए इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। मैं जब तक इस घर में हूँ तब तक अपना फर्ज निभाऊंगी। मम्मी, आप कहाँ जा रही हो? मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, सिर्फ मैं ही जा रही हूँ दूर, बहुत दूर। क्या हुआ आर्य? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, वो ये ऑफिस में कुछ ज्यादा काम है ना, इसलिए। ऑफिस का काम तो हमेशा रहता है। पहले तो तुम्हें ऐसे नहीं देखा। जरूर नीता को लेकर परेशान हो। एक सेकेंड, तुम दोनों का फिर से झगड़ा तो नहीं हो गया? हे चिल, ऐसा होता है जब कोई भी रिलेशनशिप खत्म होता है तो ऐसी स्टेज आती ही है, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नीता गिप्पी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। इट्स ओके, मैं गिप्पी को नीता से ज्यादा प्यार करूंगी। गिप्पी अपने मम्मी के बगैर नहीं रह सकता। उस माँ के बगैर जो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। वो मेरी खुशी के लिए गिप्पी को यहाँ छोड़ रही है। वो कोई तुम्हारी खुशी के लिए नहीं, बल्कि अपना बोझ अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। Shut up! मेरे बेटे को बोझ मत कहो। मेरे कहने का मतलब वो कोई नहीं था। भी मतलब हो, तुम मेरी बीवी बन सकती हो, पर गिप्पी की माँ नहीं। माँ नहीं। बीच मझधार मन, कोई ठोर हाथ ना लागे। बीच मझधार मन, कोई ठोर हाथ ना लागे। हारे कर जतन सब, हारे कर जतन सब, ये डोर गांठ न लागे। बीच मझधार मन, कोई ठोर हाथ ना लागे। लागे रे लागे रे लागे 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 लागे। विरहागन तपे मन, वीरान सा है जीवन। पतझड़ बने हर मौसम, पतझड़ बने हर मौसम। दुख के न जाए सावन, दुख के न जाए सावन। बीच मझधार मन, उलझे हर बंधन, धुंधली हर तस्वीर। उलझे
तस्वीर बीच मझधार मन बीच मझधार मन फोन गांधारी पुत्र गिनती में कम होते जा रहे हैं। 9वां दिन समाप्त हुआ तो गांधारी केवल 74 पुत्रों की मां रह गई। प्लीज प्लीज। अब मैं भी अपने घावों पर रात के मृदुल अंधकार का स्नेह लेप लगाऊंगा और आपके उदय होने की प्रतीक्षा करूंगा। हमें कोई ना कोई निर्णय तो लेना ही पड़ेगा ताजश्री। फिर से आपको मैं प्लीज प्लीज। सबसे पहले तुम ही उसके मार्ग में अपने किंतुओं और परंतुओं के रोड़े डालना आरंभ कर दोगे। मुझे इन शब्दों से प्रेम नहीं है ताजश्री। हाँ? आप ही इन शब्दों के बिना कुछ कहने का प्रयत्न कर देखिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं जाकर उनके चरण स्पर्श करूं? उन जैसे महात्मा का चरण स्पर्श तो बड़े सौभाग्य। हाय। तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। आप बहुत खूबसूरत हो। और बताओ, मैं भी तुमसे प्यार कर। हाय, थैंक्स आने के लिए। वो तो मुझे कहना चाहिए जो मेरे बुलाने पर आप आए। ओके, थैंक्स बुलाने के लिए। मैंने बहुत सोचा और फिर रियलाइज किया कि तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। प्रपोज कर रहे हो? जो भी समझो, मगर ये मेरे दिल की आवाज थी। कैसे विश्वास करूं? तो क्या करना पड़ेगा आपके विश्वास को जीतने के लिए? ऐसा कुछ जो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को विश्वास हो जाए कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। वाह, ब्यूटीफुल। पर तुमसे ज्यादा नहीं, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। I love you, Nita. 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 I love you too. I love you too. I love you too.
एक रंग तेरा एक रंग मेरा, वही रंग प्रीत का। एक रंग तेरा एक रंग मेरा, वही रंग प्रीत का। भीगा मैं तेरे ही रंग में, भीगा मैं तेरे ही रंग में। रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी। की डोर बांधी है तुझ संग, धानी रे धानी धानी रे धानी मन की भोर हुई है तुझ संग। झीनी रे झीनी की डोर बांधी है तुझ संग, धानी रे धानी धानी रे धानी मन की भोर हुई है तुझ संग। लागी है कैसी छोड़े से बिना छूटे है। रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी। फीकी बिंदिया की लाली हुई चटका, गाए अब मन गाए अब मन गाए तेरे ही धुन में प्रेम मल्हार। फीकी बिंदिया की लाली हुई चटका, गाए अब मन गाए अब मन गाए तेरे ही धुन में प्रेम मल्हार। पल ये काटू अब कैसे गिप्पी माय सन। पापा आ गए। चलो बताओ ना पापा मम्मी कहाँ जा रही है? कोई बात नहीं बेटा, मैं जाऊंगी ना तो दूसरी मम्मी आ जाएगी। मेरी दूसरी मम्मी कौन है पापा? बताओ ना
कौन है मेरी दूसरी मम्मी? ये छोड़ो, आज मम्मी को गोदी में नहीं उठाना क्या? हाँ उठाओ ना। हेलो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। आज नहीं, कुछ जरूरी काम है। लेकिन तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे मूवी दिखाने ले जाओगे। अगली बार। ऐसा भी कौन सा काम है जो संडे को ही करना है? कैसे बच्चों जैसी बातें करती हो? कंपनी के लोगों के साथ मीटिंग, मेरा मतलब बॉन्डिंग बनाने के लिए मीटिंग करनी पड़ती है। चलो अब मैं चलता हूँ। हाँ बाय। तू ही तू सतरंगी रे, तू ही तू मनरंगी रे, तू ही तू। तो है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। एक्चुअली मैं शादीशुदा हूँ। कोई बात नहीं। जब तूने उसे लाइक किया था, थोड़े ही तुझे पता था कि वो शादीशुदा है। क्या तू उसके सामने भी रोई थी? कंग्रेचुलेशन सर, पर आपने बताया नहीं कि आप शादीशुदा हैं। तुमने कभी पूछा नहीं तो? अब आपको देख के लगता ही नहीं है कि आपकी शादी हो चुकी है। अब क्या डिसाइड किया है तूने? वही जो सही होगा। मतलब मैं आर्य को हमेशा चाहूंगी। बाकी ऊपर वाले की मर्जी कि आर्य मुझे चाहेगा या नहीं। डोंट क्राई, चुप हो जाओ। अबे तू बेवकूफ है क्या? सामने से लड़की चल के आ रही थी और तू उसे सबसे पहले कहता है कि तू शादीशुदा है। तो क्या गलत किया मैंने? गलत नहीं, गुनाह किया है तूने। एक लड़की का दिल तोड़ा है तूने। काश वो मुझसे आकर ऐसे पूछती। अबे तूने उसे ऐसी वैसी लड़की समझाई क्या? जला ना, यानी कि अरे छोड़ ना। Cheers. दीपक जी सर। हाँ देखो, ये जो डॉक्यूमेंट है, हाँ जी। ये शाम तक मुझे सबमिट करना है। ठीक? और ये जो ठीक है कंपनी का लेटर हाँ, है हाँ। उसको फॉलो करना। ओके, और मेल्स चेक कर देना। जी सर, कर दूँ। ओके।
अरे आर्य, अरे अरे सुन तो सही, कल तू आ रहा है कि नहीं? कहाँ? अरे अपने राहुल की मंगनी है ना। सुना है कि मार्केटिंग वाले भी आ रहे हैं। हाँ हाँ चलते हैं, चलो। तू कुछ भी बोलता है। चलिए। ओ जी हो, ए मेल नहीं इत्तफाकां दा, ए मेल तां है तकदीरां दा। ओ जी हो, ए वेला नहीं सियापे दा, ए वेला है नचण ते गिद्धे पाउण दा। नी ढोल बजदा, हो ते तुम्बी बजदी, टा 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 ते बैंड बजदा, हो बन्नो सोहनी लगदी। मैनू मांग सजावण लई, मैनू मांग सजावण लई, तेरे दर दी धूल बतेरी। लोकी कहे, लोकी कहे, लोकी कहे सुहागन तेरी, लोकी कहे सुहागन तेरी। जब सामने तू होवे, मन खुशी च नचदावे। लोकी कहे, लोकी कहे, लोकी कहे सुहागन तेरी, लोकी कहे सुहागन तेरी, लोकी कहे सुहागन तेरी, लोकी कहे सुहागन तेरी। तेरे नाम दिया लड़िया, तेरी जप्पा माला पड़िया। हो तेरे नाम दिया लड़िया, तेरी जप्पा माला पड़िया। रंग लाके सारा गैराते हो, रंग लाके सारा गैराते, मैनू अपना रंग चढ़ा चढ़िया। लोकी कहे, लोकी कहे, लोकी कहे सुहागन तेरी, लोकी कहे सुहागन तेरी, लोकी कहे सुहागन तेरी, लोकी कहे सुहागन तेरी। मैनू मांग सजावण लई, मैनू मांग सजावण लई, तेरे दर दी धूल बतेरी। लोकी कहे, लोकी कहे, लोकी कहे सुहागन तेरी, लोकी कहे सुहागन तेरी। जब सावण तू होवे, मन खुशी च नचदावे। लोकी कहे, लोकी कहे, लोकी कहे सुहागन तेरी, लोकी कहे सुहागन तेरी, लोकी कहे सुहागन तेरी, लोकी कहे सुहागन तेरी, लोकी कहे सुहागन तेरी। पापा, आप मम्मी को आई लव यू क्यों नहीं कहते? बेटा, आई लव यू बोलना जरूरी नहीं है। मेरे सभी फ्रेंड्स के डैडी उनकी मम्मी को आई लव यू कहते हैं। अरे बेटा, वो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। और हम आपसे आई लव यू सो मच। चलो अब पढ़ाई करते हैं। जुबान से कुछ भी ना कह पाए, आंखों से सब कुछ कह गए। दूरियां सही नहीं गई तो पास आ गए, मेरे अंधेरे दिल में गुलमोहर खिल गए।
पर कुछ भी कहो, एक खूबसूरत शुरुआत थी वो। कोई काम है तो बाहर मेरे असिस्टेंट से पूछो। काम तुमसे है तो एनीवे, आजकल तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं समझ सकती हूँ कि तुम इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, मगर तुम मुझे तो बता सकते हो ना। सी, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन तब निकाला जा सकता है जब सोल्यूशन ढूंढा जाए। सो आज शाम को पार्टी में चलोगे ना मेरे साथ? इसकी वजह से तुम तुम्हारे घर के झगड़ों से दूर रहोगे और हम दोनों में भी अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो तुम आज चल रहे हो ना आर्य? ओके, पार्टी कहाँ है? मजबूर है, बेकसूर है, फितूर है, जरूर है। मजबूर है, बेकसूर है, फितूर है, जरूर है। क्या है दिल का फसाना, यहाँ कोई न जाना, हर एक जुबां पे बस ये ही तराना। क्या है दिल का फसाना, यहाँ कोई न जाना, हर एक जुबां पे बस ये ही तराना। इश्क नचाए रच रच के, इश्क नचाए सज सज के, इश्क नचाए रच रच के, इश्क नचाए सज सज के, इश्क नचाए रच रच के, इश्क नचाए सज सज के, इश्क नचाए रच रच के, इश्क नचाए सज सज के। Really enjoyed. Yeah, thanks. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। वो कल की शादी। ओह, कल तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। पर आपकी बीवी से कम।
मैंने नई कार खरीदी, मेरे साथ ड्राइव पर चलोगी? अभी? क्या? ओके। तो आपने बताया नहीं कि आपकी बीवी ज्यादा खूबसूरत है या मैं? संजना बहुत खूबसूरत है और डांस भी अच्छा करती है। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। जरूर अपनी बीवी के बारे में सोच रहे होंगे। तुम्हारे पास होते हुए मैं अपनी बीवी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? वो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मतलब आप शादी में अपनी बीवी के साथ कम मेरे साथ ज्यादा नाच रहे थे। हे, क्या तुम खुश हो? तुम मेरी बीवी से ज्यादा खूबसूरत हो। साजना यूं तो चेहरे बहुत हैं पर तेरी सूरत ही वाए, यूं तो अदाएं बहुत सी हैं पर तेरी बातें ही सुहाए। यूं तो चेहरे बहुत हैं पर तेरी सूरत ही भाए, यूं तो अदाएं बहुत सी हैं पर तेरी बातें ही सुहाई। मेरी सुबह तू ही, मेरी शामें तू ही, मेरी सांसें तू ही, तू भी से है रोशनी। मोहिया 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 मोहिया। तो तुमने अभी तक उसे बताया नहीं? कुछ टाइम दो मुझे। कितना टाइम आर्या? 2 साल एक रिलेशनशिप में रहना बहुत टाइम होता है। जब तुम्हें उससे शादी करनी थी तुमने एक बार भी नहीं सोचा, चट मंगनी पट प्या। क्या मतलब कल लड़की देखी और आज शादी। 2 महीने बाद शादी हुई थी हमारी। और मैं 2 साल से वेट कर रही हूँ। देखो, बी सीरियस। अब डिसाइड करने का टाइम आ गया है, या तो वो या मैं उसे बताने ही वाला हूँ। देखो आर्य, एक साथ तुम 2 नाव पर नहीं चल सकते। कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तुम्हारे पास 9 दिन का टाइम है। मेरा व्रत खत्म होते ही मुझे जवाब चाहिए। तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं? क्या? आज मैं उसे बोलने वाला हूँ कि मुझे डिवोर्स चाहिए। खिलौने से खेलने की दुनिया, कठपुतली सी नाचने की दुनिया, किलकारियों में गूंजती है दुनिया, नकाबों के पीछे की दुनिया, नकाबों के पीछे की दुनिया, नकाबों के पीछे की दुनिया। पापा, क्यों, क्या हुआ? पढ़ाई नहीं कर रहे?
एग्जाम चल रहे हैं तुम्हारे? मम्मी ने कहा ही नहीं तो मैंने की ही नहीं। मम्मी नहीं कहेगी तो तुम पढ़ोगे ही नहीं? नहीं। अच्छा ये बताओ मम्मी किधर है? मम्मी सो रही है। इस टाइम? मम्मी दिन से सो रही है। मैंने उनको कहा भी कि आप आने वाले हैं, गोदी में उठाने के लिए तैयार हो जाओ। पापा पापा मम्मी को उठाओ फिर गोदी में। ठीक है चलो आओ। आराम से बेटा। हाँ। मम्मी उठो ना, मम्मी उठो ना, मम्मी उठो ना। नीता, डॉक्टर को बुलाओ। मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। गिप्पी बेटा तुम जाओ और पढ़ाई करो। अरे बताओ भी क्या प्रॉब्लम है? मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। मत करो डॉक्टर को फोन। डॉक्टर नहीं आएगा तो प्रॉब्लम कैसे पता लगेगी? मेरी प्रॉब्लम कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। 2 दिन है तुम्हारे पास। मुझे पता है मेरे पास कितने दिन है। पापा भूख लगी। चलो कुछ खाते। क्या तुमने कल रात को खाना नहीं खाया? और ऊपर से तुम गिप्पी को छोड़ने भी गए? ओह, महारानी अपने नखरे दिखाने लग गई है। नहीं, उसकी तबीयत खराब है। कोई तबीयत खराब नहीं है, सब नाटक है उसका। नहीं, मुझे लगता है उसकी कोई प्रॉब्लम है। मुझे पता है उसकी क्या प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम है कि वो ऐसा घर कैसे छोड़े जहाँ उसे कुछ भी ना करना पड़े। सब बैठे बिठाए तो मिल रहा है उसे। हाँ। तुम उसे गलत समझ रही हो। हाँ, तुम तो उसकी तरफदारी ऐसे कर रहे हो जैसे तुम उससे डिवोर्स नहीं जाके शादी करने वाले हो।
मुझे जाना होगा। कहाँ? गिप्पी को स्कूल से लाने के लिए। लेकिन तुम तो मेरे साथ मंदिर जाने वाले थे ना। मैं शाम को आता हूँ ना। बाय। अरे गिप्पी। पापा। कम बेटा कम। आराम से बेटा। कम। मम्मी, where are you? पापा, मम्मी घर पर नहीं है। कहाँ गई? उसकी तो तबीयत खराब है ना। मम्मी, कहाँ गई थी आप? क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? कल नवरात्रि का लास्ट दिन है। तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? अगले साल फिर से आ जाएगा। और नीता का भी आखिरी दिन है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। मेरा मतलब मेरे घर में उसका आखिरी दिन है। अरे मैं यही तो कह रही हूँ कि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। उसने भी अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर दी होगी ना। नहीं, वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। अरे वो डिस्टर्ब नहीं, उसे टेंशन हो रही होगी डिवोर्स फाइल बनाने की। डिवोर्स फाइल? मतलब? अरे इतना भी नहीं पता तुमसे अलग होने की कीमत। जरूर ज्यादा पैसे वसूल करेगी वो तुमसे, देख लेना। नीता ऐसी नहीं है। तुम तो हमेशा उसकी तरफदारी करते हो। देख लेना, वो डिवोर्स फाइल तुम्हारे हाथ में आ जाएगी ना, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हाँ, कल उसके हाथ से एक फाइल गिरी थी। उसमें मुझे जाना होगा। अरे क्या हुआ? अरे कुछ पता लगाना है। कहाँ? बताओ तो सही, इतनी जल्दी क्या है? मैं बाद में बताता हूँ ना। 1 मिनट रुको तो सही। मुझे जाना होगा। कल पक्का आना, मैंने तुम्हारे लिए 9 दिन का व्रत रखा है। घन न बदरसा यौवन बरसत 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 छन छन ताक ताक थै गजर नयन प्रेम मगन कोमल जित सुंदर ठुमक ठुमक पग धरत धागे न धागे धुम किट धाधा धुम किट तकरांत तकरांत धा तकरांत तकरांत धा तकरांत धा तकरांत तकरांत धा तकरांत तकरांत धा तकरांत धा तकरांत तकरांत धा धाग तिट
तिट गिड़ नग तेरे किट गिड़ नग तेरे किट ताकिट ताकिट धार गिड़ते धा धार गिड़ते धा धार गिड़ते धा ताथे ताथे तकिट ताथे ताथे तिरकिट ताथे ताथे तकिट ताथे ताथे तिरकिट ताथे ताथे तकिट ताथे ताथे तिरकिट ताथे ताथे तिरकिट धा कारी सी बदरी घन 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 घोर घटा बिजली संगाई रिलाई रूप जाल मृग नैन वार ऐसा दोनों के छन छन से चहोर धुन सी छाई चहोर धुन सी छाई माया ब्रह्म में ये कैसा अलबेला सा निर्मोही सा तथा आजा नाजा 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 हेलो डॉक्टर डॉक्टर नंदिनी यस आप कैसे डॉक्टर हैं? हाँ मेरी बीवी को इतनी खतरनाक बीमारी थी और आपने एक बार भी मुझको इन्फॉर्म तक नहीं किया। ओह, आप नीता के हस्बैंड हैं? देखिए, नीता ने मुझे मना किया था। इनफैक्ट उसने मुझे ये भी कहा था कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या? मैंने उसे बहुत समझाया, उसे हॉस्पिटल में एडमिट होने को भी कहा था, बट वो नहीं मानी। वो कह रही थी कि उसका घर पर रहना बहुत जरूरी है। अब क्या हो सकता है? नीता 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 उठो नीता 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 उठो नीता 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 दरवाजा खुल रही है। मम्मी कहाँ गई? मम्मी पापा दोनों ही नहीं है। कोई भी नहीं है। मैं जाकर पढ़ाई करता हूँ।
आई एम सॉरी। नीता, मेरी बेवफाई की इतनी बड़ी सजा दी मुझे, माफी मांगने तक का मौका नहीं दिया, अकेले ही सारे दर्द और मगर अच्छा किया, मेरी गलती की यही सजा थी। मैंने आपकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है। नीता मेरी पेशेंट ही नहीं बल्कि एक अच्छी फ्रेंड भी थी। उसने मुझे तुम्हारी, उसकी सारी बातें बताई थी और उसने तो ये भी कहा था कि जिस दिन मेरा आखिरी दिन होगा उस दिन मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड को इन्फॉर्म कर देना। वैसे मेरा पेशा मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता, मगर नीता की सिचुएशन ही कुछ अलग थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी फैमिली के सारे कॉन्टेक्ट्स लिए थे। उसने मेरी खुशी के लिए सब किया ताकि मुझ में कभी कोई तकलीफ ना आए, और मैंने उसके साथ अखियाँ अश्कों से भरी अखियाँ, निंदिया 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 रो रो के उड़ती निंदिया, तिनको सा बिखर गया जहां मेरा, जाने कैसे छूट गया साथ तेरा, हुई ऐसी खताएं रूठे अपने, राह सूरी पड़ गई अब काटे कैसे सर्दियाँ, अखियाँ 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 अश्कों से भरी अखियाँ, निंदिया 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 रो रो के उड़ती निंदिया, कसमें थी जो सारी के साथ निभाएंगे हम, यूं ही संग चलेंगे चाहे खुशियाँ या गम, कसमें थी जो सारी के साथ निभाएंगे हम, यूं ही संग चलेंगे चाहे
अंधेरों ने की कैसी साजिशें, दीप सारे बुझ गए, बस रह गई काली रतियां। अखियां 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 अश्कों से भरी अखियां, निंदिया 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 रो रो के उड़ते निंदिया। क्या हुआ? इतने सैड क्यों? ये तो अच्छा ही हुआ ना कि हमारे रास्ते का कांटा हट गया। क्या हाल बना रखा है अपना, वो भी उसके लिए जिसे तुम चाहते ही थे अपनी जिंदगी से दूर करना। किसी एक के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, लेकिन लाखों के आने से उस एक की कमी पूरी नहीं होती। आज मुझे पता चला कि एक औरत ही दूसरे औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इस भीड़ भरी दुनिया में ऐसे खो गए जैसे बादल से गिरी बारिश की बूंदें खो गई हों। हम भी ऐसे बिछड़े आज तक नहीं मिल पाए, पर कुछ भी कहो, एक खूबसूरत ख्वाब थी वो। न होते धागे कच्चे कभी, न होते धागे कच्चे कभी, और रिश्ते सभी सच्चे होते। हम भी अगर बच्चे होते, सोचो जरा कैसा होता।